नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के नेताओं के प्रदर्शन और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों के बाद हंगामा मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा पर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से नंगेपन के प्रदर्शन किए हैं उससे पहले उनको दिखाने की कोशिश हो रही है, और इधर प्रदर्शन करने वाले नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो गिरफ्तार किया ही जा रहा है। उस संगठन के अध्यक्ष को भी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो युवा संगठन है यूथ कांग्रेस, उसके अध्यक्ष उदय भान छिब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये उदय भान छिब उसमें न तो प्रदर्शन में शामिल थे, न ही किसी चीज़ में। कल उनको हिरासत में लिया गया, ब्रेकिंग में हम लोगों ने आपको बताया भी था, और आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका उसमें क्या अपराध था, और अपराध जिन लोगों ने प्रदर्शन भी किया था उनका क्या अपराध था, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन अब जब वो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद बुरी लग गई है तो फिर लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, ये कहा जा रहा है। इसको लेकर यूथ कांग्रेस ने एक ट्वीट भी किया है और सरकार को घेरा है, लेकिन ये दिखा रहा है कि किस तरह से कानून और व्यवस्था अपना काम कर रहे हैं और यहाँ किस तरीके की कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। उधर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं, संसद में बोल नहीं पा रहे हैं, संसद नहीं चलने दी जा रही है, उस मुद्दे पर पूरी दुनिया में कितना हंगामा मचा हुआ है। ब्रिटेन में एम्बेसडर रहे यूएस के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। नॉर्वे में प्रधानमंत्री रहे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। दुनिया भर में गिरफ्तारियां हो रही हैं और यहां पर बचाने की कोशिशें हो रही हैं। इन सारे मुद्दों पर किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है डेवलपमेंट, उस पर हम लोग बात करेंगे इस कार्यक्रम में। इसके अलावा आज एक बड़ा प्रदर्शन मध्य प्रदेश में, जो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई है, इसके खिलाफ किसानों का प्रदर्शन है, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं। सरकार घिरी हुई है, लेकिन सरकार किस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला कर रही है, वो देखने वाली बात है। ये वो तस्वीरें हैं थाना तिलक मार्ग, नई दिल्ली का थाना तिलक मार्ग है। वहां पर पहले ले जाया गया उदय भान छिब को, और उसके बाद उनको कोर्ट में ले जाया गया गिरफ्तार करके, फिर पटियाला हाउस कोर्ट में। ये सब कुछ क्या दिखाने की कोशिश हो रही है अमलेंदु जी? और बड़ी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है, अभी तक इसमें इतनी तत्परता नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आहत दिखे तो पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई, ऐसा लग रहा है। हाँ, ये संकेत देने की कोशिश, अब सीधी बात है कि प्रधानमंत्री सीधे तो पुलिस को फोन करेगा नहीं। जो प्रधानमंत्री अपने श्रीमुख से उवाचेंगे उसी के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो प्रधानमंत्री ने जब अपने श्रीमुख से उवाचा कि वो बहुत आहत हो गए हैं कि यूथ कांग्रेस के लोगों ने इस तरीके से आकर प्रदर्शन किया और पूरे प्रधानमंत्री की बदनामी जो है पूरी दुनिया में हो गई, और ये आया कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं, ये पूरी दुनिया में संदेश चला गया, तो प्रधानमंत्री आहत दिखाई दिए। तो अब यूथ कांग्रेस जो अपना संदेश देना चाहती थी, इसका मतलब संदेश दुनिया में कहीं पहुंचाओ या ना पहुंचाओ, लेकिन प्रधानमंत्री तक तो संदेश पहुंच गया। इसका मतलब कि यूथ कांग्रेस के जिन लोगों ने भी ये प्रदर्शन किया था वो साफ तौर पर अपना संदेश देने में सफल रहे, ये समझा जा सकता है। अब वो संदेश देने में अगर सफल रहे तो क्या ये संदेश सिर्फ प्रधानमंत्री तक ही पहुंचा है या जनता तक पहुंचा है? अब ये जितना ज्यादा इसको खींचा जा रहा है, जितना ज्यादा इस पर पुलिस की कार्रवाई हो रही है, लोगों तक संदेश और पहुंच जा रहा है कि आखिर ये शर्टलेस प्रदर्शन जो है यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया तो क्यों किया, उनकी शर्ट्स पर क्या लिखा हुआ था, प्रधानमंत्री इससे इतने ज्यादा आहत क्यों है, और आखिर इन मांग क्या थी कि प्रधानमंत्री जो है वो इस्तीफा दें, ये मांग क्यों कर रहे थे जी। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात अमलेंदु जी, हम प्रधानमंत्री के उस बयान को भी सुनेंगे। इस शर्टलेस प्रदर्शन को प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, उनकी उस भाषा पर भी सवाल उठ रहे हैं, और किस तरीके से उन्होंने कहा है, उनकी झुंझलाहट भी दिखाई पड़ रही है, क्या कुछ हुआ है। लेकिन यूथ कांग्रेस ने, ये उदय भान छिब दिखाई पड़ रहे हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, कल उनको हिरासत में लिया गया। कल ही करीब 5 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, और आज उदय भान छिब जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और यूथ कांग्रेस की ओर से एक ट्वीट किया गया है, इन तस्वीरों के साथ, इन वीडियो के साथ, इन विजुअल्स के साथ क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं, और इसकी किस तरह से निंदा की गई है। यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और गिरफ्तार कर लिया जा रहा है उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। यूथ
कांग्रेस का ये ट्वीट है जो आप देख रहे हैं। ये दिल्ली का तिलक मार्ग थाना है, जहां कोई दुर्दांत आतंकवादी नहीं बल्कि इंडियन यूथ कांग्रेस के हमारे साथियों को गिरफ्तार करके रखा गया है। हमारे अध्यक्ष उदयभान चिप से पूछताछ चल रही है। जुर्म क्या है? लोकतंत्र में गांधीवादी तरीके से आवाज उठाना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना। और ये है महिला कांग्रेस अध्यक्ष है अलका लांबा, उनको टैग किया गया है इसमें। और ये किस तरीके जी अलका लांबा रात में वहां पहुंची थी उस थाने में, तो उनको वहां जाने नहीं दिया गया अंदर, और पुलिस थाने को पूरी छावनी जो था वो बनाया गया है। अलका लांबा ने वहीं खड़े होकर समीर जी वीडियो बनाया लगभग 1 मिनट का, और उन्होंने उसमें बहुत सारे सवाल उठाए हैं और पुलिस से पूछा है कि भाई आप ये क्या बताना चाहते हैं, आप इसको नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं। तो उस वीडियो को टैग करते हुए यूथ कांग्रेस ने ये लिखा है, उस वीडियो को भी हम लोग देखेंगे और अलका लांबा ने भी उसको पोस्ट। जी बिल्कुल। तो अलका लांबा ने वो जो वीडियो बनाया है जब वहां पर गिरफ्तार करके यूथ कांग्रेस के नेताओं को रखा गया, उदयभान चिप को भी रखा गया तिलक मार्ग थाने में, उस समय वहां पहुंची बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, क्या देखा, वो अलका लांबा ने पोस्ट किया है ट्विटर पर, उसको भी हम लोग सुनते हैं क्या कह रही हैं अलका लांबा। तिलक मार्ग थाने में क्यों लाया गया इन लोगों को और क्या किया जा रहा है। और एक चीज और भी है अमलेंदु जी, खबरें आ रही हैं तमाम जगहों पर इस तरीके से कि मास्टरमाइंड इस मामले का उदयभान चिप को बताया जा रहा है। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी आतंकी घटना हो गई हो। हाँ, कोई बहुत बड़ी आतंकी घटना हो गई हो और बहुत बड़ा काम हो गया हो, और कितना बड़ा जो है दिल्ली पुलिस ने जो काम किया है समीर जी, ये समझा जा सकता है कि 11 लोगों को हाँ अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। वो पुलवामा वाले अभी तक नहीं पकड़े गए, 300 किलो RDX कहां से आए वो अभी नहीं पता है, पहलगाम वाले अभी तक नहीं पकड़े गए, लेकिन ये बहुत बड़ा काम कर लिया है। इसके मास्टरमाइंड को ही गिरफ्तार कर लिया। इसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये कि इतना बड़ा काम जब कर लिया तो कितनी भयंकर, इसका मतलब मोदी जी वास्तव में अंदर से हिल गए समीर जी। नहीं, वो तो उनकी वो जो जब उस दिन उन्होंने जो बोला था वो भाषा और उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी। हम लोग सुनाएंगे, उसको भी पहले सुनते हैं अलका लांबा वहां पर क्या कह रही हैं। तिलक मार्ग थाने पर जो उन्होंने वहां पर बात की, वीडियो पोस्ट किया है, वहां बहुत सारे यूथ कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद थे, उनको पकड़कर लाया गया था। नहीं मिला उनको, लास्ट के टाइम पे सारे इकट्ठे ना हो जाए एक साथ। आप लोग भीड़ मत करिए, लगा दीजिए 144 जो धारा है कि 2 आदमी इस देश में इकट्ठा होकर आवाज मारता है। आप प्लीज इतनी तानाशाहियां जिस तरह से युवा कांग्रेस के साथियों को उठा रहे, बताइए तो इससे पहले किस बलात्कारी आतंकी को आपने इस तरीके से उठाया? अगर उठाया होता तो देश के हालात हमारी बच्चियों के लिए आज ऐसे ना होते, आज ऐसे ना होते। कहीं ना कहीं देश की कानून व्यवस्था, संविधान, लोकतंत्र ताक पे, इसलिए यहाँ देश का हाल हो गया। आज तक इसलिए हाल हो गया। भाई साहब, डर निकल गया है हम कांग्रेसियों के मन से। क्या करेंगे आप? जो करना है वो कर रहे हैं। 10 मुकदमे दर्ज है मेरे और मेरी महिला कांग्रेस की शादियों पर। 20 मुकदमे दर्ज कर सकते हो, कर दिए। रोज कोर्ट में बुलाकर खड़ा कर सकते हो ताकि कहां जाकर इस तरह से बात। ठीक है, तो ये वहां पर अलका लांबा है, ये महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को वहां पर ले जाया गया थाने में, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है इसलिए क्योंकि वो मास्टरमाइंड है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी पुलिस ने इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड है। और ये उस तरीके का ही मामला है। अमलेदु जी, 2 दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उदित राज के खिलाफ एक केस उत्तर प्रदेश के बदायूं में दर्ज हुआ, तो उसमें एक और नाम जोड़ दिया गया कि राहुल गांधी का भी जोड़ दो। हाँ बिल्कुल, मतलब बात कहें उदित राज नाम जोड़ दो, राहुल गांधी का जोड़ना है तो आप खड़गे का नाम जोड़ दो। अच्छा, लेकिन ये नजीर पेश करना है समीर जी। हाँ बिल्कुल, आगे कल आप जब नहीं होंगे सरकार में तब फिर कुछ हुआ करेगा तो उसके लिए मोदी जी के नाम फिर आया करेंगे। तो ये इसके लिए आप भूमिका तैयार कर रहे हैं, यानी आप बता रहे हैं लोगों को कि जब आप आए सरकार में तब आप हमारे साथ क्या कीजिएगा और आपने क्या गलतियां कर दी जो हमारे साथ आपने नहीं किया। जी हाँ। ये बताने की कोशिश शायद सरकार की तरफ से की जा रही है। बहरहाल इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, आज उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी अपनी बात रखी है कि उदयभानु चिप की गिरफ्तारी, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और इस तरीके से मुकदमा कायम करने को, उनको भी हम लोग सुनेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। उन्होंने भी बहुत ज्यादा गंभीर आरोप जो है वो सरकार पर लगाए हैं, किस तरीके से एपस्टीन फाइल्स में सरकार
सरकार घिरी हुई है, सरकार के लोग घिरे हुए हैं और उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुनते हैं, लेकिन उदय भान शिव की उनकी मदर ने, उनकी मां ने भी एक वीडियो जारी किया है, इंटरव्यू दिया है, उनको भी सुनेंगे वो क्या कह रही हैं उदय भान शिव की गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन ये बड़ा सवाल ये है कि आखिर यूथ कांग्रेस के नेताओं के 10-12 नेता अगर वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करने का क्या तुक है। खैर, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको सुनते हैं। जो एक मौका था उस जगह पे, बहुत बड़ा एक माहौल था, वहाँ पे अपना देश को शर्मिंदा करने के राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल किया गया। मैं आपको बोलूं तो ये लोगों ने, ये कॉमनवेल्थ गेम चल रहा था, तो गडकरी जी ने क्या किया, बीजेपी के लोगों ने क्या किया, ये लोग हर इवेंट्स जहाँ चल रहे थे वहाँ जाके ये गड़बड़ नहीं की। उस वक्त राष्ट्रीयता इनको मालूम नहीं था, राष्ट्रीय भावना और राष्ट्र को एक रखने का, और जो देश के बहुत से जो खिलाड़ी आते हैं उनके पास क्या मैसेज जाएगा, इसका वो उनको उस वक्त कोई ध्यान नहीं था क्या। अरे दूसरों को बोध करना, दूसरों को कहना सिखाना छोड़ दो, तुम्हारा बिहेवियर तुम देख लो, तुम्हारा चेहरा तुम अपने आईने में देखे तो आपको मालूम होगा, तुम्हारे क्या करतूत है ये सबको मालूम है, तुम हमारे को मत सिखाओ। जो यूथ कांग्रेस वाले किए हैं, अब उनको तुम हरासमेंट करने के बजाय उनको छोड़ देना चाहिए और इमीडिएटली ऐसे चीजें करने के लिए वो लोग एक यानी जो इमीडिएटली वो ऐसे चीजें जो करते हैं वो छोड़ना चाहिए। सर, भोपाल में आज आपकी रैली है। हाँ, जा रहा हूँ मैं भी, आपको बात करके सीधा मैं भोपाल जा रहा हूँ। भोपाल में हम किसानों की रैली कर रहे हैं और वहाँ ये सवाल हम उठाएंगे, देश को, किसानों को कितना नुकसान हो गया। ट्रम्प और इन दोनों बात करने से आज यानी मोदी और ट्रम्प दोनों मिलके इस देश को कैसा खतरे में डाला है, तो इसके बारे में हम जनता को जागरूक करेंगे, बताएंगे और जो भी कुछ इसका परिणाम होगा वो भी समझाएंगे। इसके लिए मैं जा रहा हूँ। मनरेगा को लेकर आपका प्रोटेस्ट जारी है, सर, चिकबल्लापुर में भी हुआ। मैं हर जगह देखो देश के हित। तो ये किस तरीके से वहां उस प्रदर्शनकारियों को लेकर क्या कुछ हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि उससे देश की जो छवि है वो धूमिल हुई है। बड़ी हैरानी की बात है। और अमलेंदु जी, आज मैं कहीं पढ़ रहा था किसी अखबार में, ये कई शिक्षाविदों ने एक पत्र लिखा हुआ है, पत्र जारी किया है, जिसमें बड़ी निंदा की गई है इस प्रदर्शन की कि देश की छवि धूमिल हुई। लेकिन उन वो लोग हैं, जो शिक्षाविद लोग हैं, उन लोगों ने तब कोई पत्र नहीं जारी किया जब गलगोटिया विश्वविद्यालय का फर्जीवाड़ा पूरी दुनिया ने देखा, और अभी तक उस पर लेख लिखे जा रहे हैं पूरी दुनिया में। हाँ समीर जी, अभी तक उस पर लेख लिखे जा रहे हैं पूरी दुनिया में। लेकिन इसके साथ साथ समीर जी, ये जो शिक्षाविद हैं इनकी शिक्षा भी जांच लेनी चाहिए, जिन्होंने ये पत्र लिखा है कि ये कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, इनमें कितने गलगोटिया वाले हैं, ये भी देखना चाहिए। बिल्कुल, तो हो सकता है गलगोटिया वाले ही शिक्षाविद हो, चूंकि अब तो ये भी सवाल होता है कि गलगोटिया वाले शिक्षाविद किस तरीके के हैं, तो इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। बहरहाल हम लोग उस प्रदर्शन को भी एक बार देख लेते हैं, और उस किस तरीके से उसमें क्या देश के खिलाफ हुआ। वो लोकतांत्रिक तरीके से इस संविधान ने जो अधिकार दे रखे हैं अपने विरोध को दर्ज कराने का, उसी तरह से ये प्रदर्शन हो रहा था। ये आप देख सकते हैं पिछले दिनों, जो पिछले हफ्ते दिल्ली में हुआ है AI समिट, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक बड़ा सम्मेलन हुआ। वहां ये प्रदर्शनकारी, ये यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारी हैं, नारे लगा रहे हैं
और इन्होंने अपनी शर्ट उतारी है। एक दूसरी टी शर्ट इनके पास है जिस पर लिखा हुआ है कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम, ये बात लिखी हुई है। तो ये यही प्रदर्शन है और इसको अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से, अभी 2 दिन पहले वो एक रैपिड रेल का उद्घाटन कर रहे थे, तीसरी बार, एक ही ट्रेन का वो तीसरी बार उद्घाटन कर रहे थे, उस समय उन्होंने क्या कहा। अच्छा, ये जो तस्वीरें हैं इसको भी बता दे, नहीं तो ये समझ में आएगा कि ये यूथ कांग्रेस, पहली बात तो इसमें कोई यूथ नहीं है। और ये प्रदर्शन किसका है, अमलेंदु जी बेहतर तरीके से बताएंगे। हाँ, ये अनिल विज इसमें दिखाई पड़ रहे हैं जो आजकल मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, ये वो हैं, ये टॉपलेस होकर ताकतवर मंत्री है, डीएम को डांट देते हैं, वही डीएम एसएसपी को, एसपी या डीएम को डांट देते हैं। और दूसरी बार हुआ एसपी से जो उनका विवाद काफी वायरल हुआ, पहले एक बार मंत्री थे तब भी वायरल हुआ था इनका, एक एसएसपी से, और एसएसपी ने इनको जवाब दे दिया था, तब भी महिला एसएसपी थी, और अभी वायरल हुआ वो भी महिला एसएसपी थी। यानी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है किसी को सस्पेंड करना, और कह रहे हैं करो सस्पेंड, तो वो महिला एसएसपी कह रही है भाई मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है इसको सस्पेंड करना, इंस्पेक्टर को मैं नहीं कर सकती। तो एक हायरार्की होती है कि कौन किसको सस्पेंड कर सकता है। तो बहरहाल ये वो है, तो वो प्रदर्शन कर रहे थे। ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये यूथ कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है 2 दिन पहले, जरा उनको भी सुन लेते हैं। उनकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज, वो ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि इसी AI समिट में देश की इतनी बदनामी हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। वो सब हम लोगों ने बताया भी है, आपको भी पता है, आपने देखा भी होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विरोध प्रदर्शन से इतने आहत हो गए कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उनको ये बात कहनी पड़ी। सुन लेते हैं उनको क्या कहा था उन्होंने। पूरा देश गर्व से भर गया, लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। तो ये उस प्रदर्शन को, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रदर्शन को प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नंगे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और प्रदर्शन की तस्वीर, जो पुरानी तस्वीर है, जो बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता उस प्रदर्शन को कर रहे हैं, दरअसल नंगेपन का प्रदर्शन वो है। और उस प्रदर्शन को करने वाले आज बहुत वरिष्ठ पदों पर हैं, मिनिस्टर है, बताया ही अनिल विज जो है वो हरियाणा में बहुत वरिष्ठ मंत्री है, मुख्यमंत्री के दावेदार पिछले 3 बार से हैं, लेकिन बन नहीं पा रहे हैं, पर दावेदारी अपनी जताते रहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह तस्वीर आहत कर रही थी, या वो पिछली वाली आहत कर रही थी, किसके लिए वो नंगापन, इस तरह की भाषा, हालांकि उनकी भाषा को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है, उस तरह के शब्दों को दोहराने में भी बड़ी एक हेजिटेशन होती है, लेकिन प्रधानमंत्री बिल्कुल उसको बोल रहे हैं। पर अमलेंदु जी, प्रधानमंत्री की का जो तरीका है, भाव भंगिमा है, उससे ये पता लग रहा है कि परेशान कितने हैं वो। प्रधानमंत्री परेशान बहुत है समीर जी, और क्या वास्तव में अभी मामला इस तरह बढ़ रहा है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाने लगे। चूंकि अभी तक तो हरदीप सिंह पुरी की ही बात हो रही थी कि एप्स्टीन फाइल्स में नाम है, और प्रधानमंत्री तो खैर आहत जीवी हैं, आहत होते ही रहते हैं समय समय पे, हर दूसरे तीसरे आहत हो जाते हैं किसी न किसी बात को लेकर, तो आहत जीवी हैं तो आहत होते रहते हैं। लेकिन कल राहुल गांधी ने बहुत तीखा हमला जो है वो प्रधानमंत्री पर बोला। इसी प्रधानमंत्री की इस बात पे प्रधानमंत्री ने जो कहा कि शर्म की बात है, तो उन्होंने बताया राहुल गांधी ने कि शर्म
क्या है और शर्म किस पर होना चाहिए। राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा है कि आपके मंत्री का नाम एपस्टीन की फाइल में है, ये शर्म की बात है। आपने पूरा देश बेच दिया अमेरिका के सामने, ये शर्म की बात है। क्या क्या शर्म की बात है, ये सब राहुल गांधी ने कल रात को एक वीडियो जारी करके बताया। तो सुन लेते हैं उसको। और कहा है राहुल गांधी ने कि आप जिस पर आहत हो रहे हैं, ये आहत होने वाली बात नहीं है, ये तो गर्व की बात है कि आप एक ऐसे लोकतांत्रिक देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जहां इस तरह की आजादी वहां के संविधान ने दे रखी है। आहत होने वाली जो बात है, आप उस पर आहत होइए और उस पर शर्म करिए। सुनते हैं राहुल गांधी का वो वीडियो, और बहुत वायरल वीडियो है, बहुत चर्चा में है कि क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद। तो ये राहुल गांधी ने ये चीजें कही हैं कि शर्म जिस पर आनी चाहिए, आप तो शर्म उस बात को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, आप उस बात पर शर्म करने। हालांकि ये भी कह रहे हैं राहुल गांधी कि रात भर नींद नहीं आ रही है। पता नहीं शर्म की वजह से नहीं आ पा रही है या फिर किसी खौफ की वजह से नहीं आ पा रही है, लेकिन नींद तो उड़ी हुई है। नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि जिस वीडियो में जब कांग्रेस के नंगेपन की बात कर रहे हैं, तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ही नंगेपन को उजागर कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की भावभंगिमा ये बता रही है कि वो कितने फ्रस्ट्रेशन में दिखाई पड़ रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है और लिखा है उन्होंने कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ये हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई है। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है। यह समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा। इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान शिव और यूथ कांग्रेस के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी और मैं अपने बब्बर शेर साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। डरो मत, सच और संविधान हमारे साथ हैं। तो ये ट्वीट किया है और किस तरीके से उस विरोध प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उस संगठन के अध्यक्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ बिल्कुल, उस संगठन के अध्यक्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये एपस्टीन मामला और अडानी का जो अमेरिका में मामला है, इसके पीछे मूल जड़ जो है ये समझी जा रही है। और कांग्रेस इसको खुलकर कह रही है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी वहां अमेरिका में फंसे हुए हैं और एपस्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री का नाम है, इसलिए जो है ये सरकार कंप्रोमाइज जो पूरे देश बेचने का काम किया। राहुल गांधी ने भी सीधा यह आरोप लगाया। राहुल गांधी ने जो यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारी छात्र
छात्रों के समर्थन में ट्वीट किया और जो बात लिखी उसको रिपोस्ट करते हुए यूथ कांग्रेस ने भी यही बात दोहराई है कि एपस्टीन अडानी फाइल्स के दबाव में अमेरिका के साथ भारत विरोधी समझौता जो है ये किया गया है नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा। जी बिल्कुल। यूथ कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है उसको भी देखते हैं। लिखा है कि एप्स्टीन अडानी फाइल्स के दबाव में अमेरिका के साथ हुए भारत विरोधी समझौतों, किसानों, मजदूरों और देश के हितों से जुड़े सवाल उठाना कोई गुनाह नहीं है। इन्हीं सवालों को उठाने पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानचि और हमारे साथियों की गिरफ्तारी न केवल निंदनीय है बल्कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। दमन, डर और गंभीर धाराएं हमारे नेताओं की गिरफ्तारी हमारे संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती हैं। और ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि यूथ कांग्रेस के नेताओं को किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये अब ये भी समझ में आ रहा है अमलेंदु जी की कैसे यहां देश की कानून व्यवस्था का अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार कैसे इस्तेमाल कर रही है कि आप यहां विरोध प्रदर्शन के लिए गंभीर धाराएं लगा देंगे, जो विरोध प्रदर्शन में है भी नहीं आप उनको भी गिरफ्तार कर ले रहे हैं, और जिनका उससे कोई वास्ता भी नहीं है। और दूसरी ओर यहां कोई कुछ भी कह दे रहा है, मार देने की धमकी दे रहा है। वो तो सीधे कह रहा है कि मैं प्रेरित हूं। जिसने राहुल गांधी को मारने की धमकी दी उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया। अपने उस संगठन का नाम जिसका बता रहा है उसके किसी संगठन से कोई पूछताछ नहीं हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री से प्रेरित अपने को बता रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई बात नहीं पूछी जा रही है। और स्पीकर ओम बिरला का तो वो चेला ही है, खुद ही बता रहा है और जगह जगह वो दिखाई भी पड़ रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि देश की कानून व्यवस्था के सामने एक कैसी नजीर पेश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हाँ बिल्कुल समीर जी, और कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है ये सामने आ रहा है। और आप बड़े बड़े केसेस पे काम नहीं कर रहे हैं और जो लोकतांत्रिक अधिकार है प्रदर्शन करना उसको लेकर आप इस तरीके से आपने पूरी पुलिस को जो है लगा दिया है। ये पुलिस कोई अपनी मर्जी से नहीं कर रही समीर जी, ये बड़े स्पष्ट करने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि पुलिस के अधिकारी जो ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ऊपर से दबाव है, उस दबाव पे ये कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है। इसके लिए सीधे सीधे कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहरा रही है। किरण रिजिजू लगातार जो है हमलावर हैं इसी तरीके से, और किरण रिजिजू भी जो है मतलब किरण रिजिजू का साफ तौर पर नाम आ रहा है कि वो इस तरीके की कार्रवाइयों के पीछे दिखाई पड़ते हैं। अब है कि नहीं हमें नहीं मालूम, बहुत साफ सी बात है, लेकिन कांग्रेस जो है वो किरण रिजिजू को लेकर भी बहुत सारे आरोप समीर जी लगाती रहती है। तो ये सामने आ रहा है कि किस तरीके से ये कानून व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल। और और हम लोग आएंगे जब कानून व्यवस्था पर तो ये भी बताएंगे समीर जी कि न्यायपालिका पर ये सरकार किस तरीके से हमला कर रही है, वो एक बड़ी खबर है, वो हम बाद में बताएंगे। हमला कर रही है और कैसे उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, सीधा सीधा हमला, पूरी न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश, और छोटे बच्चों के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश की जा रही है कि न्यायपालिका भ्रष्ट है। इस पर भी हम लोग आएंगे। जी बिल्कुल। और इसको लेकर अब खबर आ रही है कि 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है उदय भानचि, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। क्यों भेज दिया गया है? जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं उनके संगठन के कुछ कार्यकर्ता ये प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में जो कि लोकतांत्रिक अधिकार है, लोगों का संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत वो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन सरकार के खिलाफ विरोध अगर कर रहे हैं तो सरकार को नागवार गुजरा और गिरफ्तार किया गया है कई यूथ कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। और उदय भानचि जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको गिरफ्तार करके 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पवन खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और उन्होंने इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कहा है उनको भी सुनते हैं। कैसे यूथ कांग्रेस के लोगों को प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा। अब ये इस तरह की चीजें तो उन देशों में होती हैं जहां कानून और व्यवस्था केवल एक हाथ में होती है। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, जहाँ कानून व्यवस्था एक हाथ में होती है। और यही कहा जा रहा है जो कह रही थी अभी अलका लांबा भी कि आप इसे नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं। तो नॉर्थ कोरिया बनाने की तरफ ही क्या देश बढ़ रहा है समीर जी? ये भी चिंताएं अब लोगों को होने लगी हैं कि यहाँ जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जिस तरीके से प्रदर्शन का अधिकार जो उस पर हमला किया जा रहा है, पुलिस की इस तरीके से एंट्री की जा रही है, तो ये क्या आप पुलिस स्टेट बनाने पर अब तुल गए हैं देश को? ये सवाल जो उठने लगे। जी बिल्कुल। सुनते हैं पवन खेड़ा को क्या कह रहे हैं। बहुत शर्म की बात है कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन करने में भी आपको परेशानी होती है, तानाशाह को परेशानी होती है। तानाशाह को किसी ने आईना दिखाया तो वो उसको जेल डाल देगा। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पुलवामा के आतंकी सारे गिरफ्तार हो गए? क्या पहलगाम हमले के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? क्या लाल किले ब्लास्ट के सारे आतंकी गिरफ्तार हो गए? एक टी शर्ट उतारने से आप इतना डर जाते हो, देश में आतंकी हमले हो जाते हैं और आप गिरफ्तारी नहीं कर पाते हो। ये इस सरकार की असलियत है।
तो सीधे सीधे अब ये तो तानाशाह से संबोधन कर रहे हैं अमलेंदु जी, क्योंकि जो कुछ दिख रहा है ये उस देश को उसी तरफ बढ़ाने की दिशा में एक उसका जो एक नेचर है वो दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये देश जो है मतलब किस तरफ ले जाया जा रहा है उसकी तरफ दिखाई पड़ रहा है। और पवन खेड़ा भी जो है वो तो सीधे सीधे तानाशाह कहकर संबोधित कर रहे हैं। खैर हम तानाशाह नहीं कह सकते, चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और आप उसमें जनता के द्वारा चुने गए हैं। अब वो चुनने के तरीके पे आपत्तियां हो सकती हैं, उस पर बहुत सारी बहस हो सकती है कि आपको जनता ने चुना भी है कि नहीं चुना है, लेकिन आप बैठे तो चुनकर ही हैं, तो इसलिए हम तो तानाशाह नहीं कह सकते। लेकिन जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति जरूर तानाशाहीपूर्ण है। जी हाँ, तानाशाह आप हो या ना हो, लेकिन प्रवृत्ति जो है वो दिखाई पड़ रही है कि ये तानाशाहीपूर्ण है और आपको लोकतंत्र में विरोध से और असहमति से आपको बड़ी परेशानी है। हाँ। ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और अगर आपको लोकतंत्र में विरोध और असहमति से अगर परेशानी होती है, अगर आप विरोध और असहमति को सहन नहीं कर सकते समीर जी, तो साफ तौर पर आपकी प्रवृत्ति तानाशाही है और आप तानाशाह बनने के रास्ते पर अग्रसर हैं। जी बिल्कुल। और क्या कुछ कह रही हैं जो उदयभान शिव की मदर हैं रजनी बाला, उनको भी सुनते हैं। और आपको बता दें कि अब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। उनके लिए 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड कोर्ट ने दी है। अब 4 दिन की रिमांड पर उनको जेल भेजा गया है, उदयभान शिव को। उनकी मां रजनी बाला क्या कह रही हैं उदयभान शिव की गिरफ्तारी पर? कल हिरासत में लिया गया था, रात भर इन लोगों को बैठाए रखा गया थाने में और आज उनको पेश किया गया है कोर्ट में, जहां 4 दिन की कस्टडी दी गई है। सुन लेते हैं उदयभान शिव की मां रजनी बाला को क्या कह रही हैं। हम तो इधर जम्मू में बैठे हैं, वहाँ हम मीडिया में ही देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस ने जो प्रोटेस्ट किया था AI समिट में, तो उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ उन बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया हुआ है और उदय को भी गिरफ्तार कर लिया हुआ है। मैं समझती हूँ कि जय मेरे बेटे ने जो कहा कि हम गांधी के मार्ग पर भी चलते हैं और जरूरत पड़ी तो हम भगत सिंह भी बन सकते हैं, तो मुझे उस पर गर्व है, उसने ऐसा कहा। आज भगत सिंह की जरूरत है हमें, और सभी नौजवानों से मैं आह्वान करती हूँ कि भगत सिंह बनो और अपने देश की सोचो। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करना हमें, संविधान ने हमें हक दिया प्रोटेस्ट करने का, और उन्होंने कोई अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं किया, देश के लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए प्रोटेस्ट किया है, देश के युवाओं के लिए प्रोटेस्ट किया है जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है कोई करने को। और जो किसान हैं, मोदी जी ने जो डील की है, पता नहीं किस प्रेशर के तहत ट्रंप के साथ जो डील की है, वो हमें 18% टैरिफ लगा रहे हैं और ये उनको 0% टैरिफ लगा रहे हैं। तो हमारे किसानों का जो उनका सामान जो है वो, उनका जो आयात होगा वो सस्ता होगा और हमारे किसानों को नुकसान होगा। तो मैं इसके लिए, हम अपने किसानों के लिए, अपने बेरोजगार युवाओं के लिए और देश की जनता के लिए उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है और वो सही है। और प्रोटेस्ट आज नहीं, कब से होते रहे। भाजपा के लोग प्रोटेस्ट नहीं करते थे, और जब कॉमनवेल्थ गेम्स थी, सभी इतने डेलीगेट्स पूरे वर्ल्ड से आए थे, प्लेयर्स आए हुए थे, इनकी 2-3 हजार लोगों ने नंगे होके जो है प्रोटेस्ट किया, तब इनको शर्म नहीं आई। जब समिट में पहले दिन गलहोतिया यूनिवर्सिटी चाइना के रोबोट को अपना रोबोट बताकर कि ये हमारी इनोवेशन है पेश करती है, तब हमारा दुनिया में हम शर्मसार नहीं हुए। तब दुनिया के बहुत से CEOs बहुत सी कंपनीज के आए थे, हमारी जगह हंसाई हुई, तब इनको अपनी देश की जो है बेइज्जती महसूस नहीं हुई। उनको क्यों नहीं इन्होंने गिरफ्तार किया? मुझे फक्र है अपने बेटे पे, मेरे बेटे पे फक्र। हम सही रास्ता चुनते हैं और सही करेंगे, जनता के लिए कुछ भी करेंगे, और हमारे जो बेटे और उसकी जो टीम है वो हमेशा युवाओं के लिए आगे लड़ती रहेगी। ये हमारा, हम उसके साथ हैं, और भगवान भी उनके साथ है, क्योंकि भगवान सच्चाई के साथ होता है। और झूठ थोड़ी देर, बहुत झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, थोड़ी देर बहुत फलता फूलता है, बाद में सच्चाई की ही जीत होती है। तो मुझे कोई अफसोस नहीं है अगर मेरे बेटे को जेल में कितने दिन अंदर रखें, कोई बात नहीं। भगत सिंह जी शहीद हुए थे तो तब भी ये लोग सबने उनका साथ नहीं दिया था,
ये जो आजकल सत्ताधारी हैं ये उनके खिलाफ ही थे भगत सिंह के। अब भगत सिंह की फोटो लगाने से ये नहीं होता कि हम उनका सम्मान कर लें, उनके नक्शे कदम पर भी चलना है। तो मैं अपने बेटे का साथ हूँ और वो जो है सरकार जो चाहे कर ले, हम सच्चाई के साथ हैं और सच्चाई के साथ हमेशा अपने देश के लोगों की बात करेंगे, अपने युवाओं की बात करेंगे, मजलूमों की बात करेंगे। तो ये उस पूरी तरीके से उन लोगों ने जो कुछ भी किया है लोकतांत्रिक तरीके से किया है, कोई गलत काम नहीं किया है, ये उनकी मां कह रही है। पूरा समर्थन है, पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हैं। देखने वालों को भी लग सकता है कि उसमें क्या गलत है उस प्रदर्शन में, उस विरोध में। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि वहां पर कपड़े उतार कर नंगे होकर, इस तरह का कोई वो नहीं है कि अभद्रता की गई हो। हाँ, ये जरूर है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई, प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज्ड बताया गया और उस पर फिर आपत्ति होना तो जरूरी है। लेकिन आपको क्यों कॉम्प्रोमाइज्ड कहा जा रहा है, आप उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका आपको जो आरोप लगे हैं उनके आप जवाब दीजिए। अगर आपको कंप्रोमाइज बताया जा रहा है तो आप बताइए कि आप कंप्रोमाइज नहीं है। आप जवाब दीजिए सीधे सीधे ट्रंप को और संसद के अंदर आइए और बताइए कि भाई संसद के अंदर आकर आप जो है वो किस तरीके से आपने समझौता कोई नहीं किया है। आपके ऊपर आरोप लगे, राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि आप तो संसद से भी भाग गए। तो फिर अगर आप संसद से भाग गए और अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो सवाल उठेंगे। और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यही कहने के लिए गए थे कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है। अगर आप कंप्रोमाइज नहीं है तो आप जहां कांग्रेस को दहाड़ रहे थे वहीं आप ट्रंप के खिलाफ भी दहाड़ लेते कि ट्रंप की ऐसी तैसी, हम नहीं करेंगे कोई डील वील। देखें क्या करता है ट्रंप। कैसे हिम्मत है कि हम हमारे लिए कह रहा है, वो तो आपके लिए ये कह रहा है कि आपकी वो कलाई खोल देगा। तो अगर वो चाहे तो आपका पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता है। आखिर कैसे खत्म कर सकता है, आप बताइए तो। या तो आप बताइए कि मैं चाहूं तो मैं इनकी खत्म कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बताए या कि भाई हम अब खत्म कर सकते हैं, या और वो कह रहा है खुल के कि आपकी पॉलिटिक्स खत्म कर सकते हैं। तो आप कहिए, जैसे आपने कहा कि भाई कि आप कहिए कि आप पॉलिटिक्स उसकी खत्म कर सकते हैं और कर दीजिए उसकी खत्म। उसका तो एपस्टीन फाइल्स में तमाम जगह पे उसका जिक्र है जी। आपके तो एक मंत्री का आया है, राहुल गांधी का है, आपका भी नाम है। तो लेकिन आपके तो एक ही मंत्री का आया है। तो आप जो है आप उसकी कर दीजिए खराब। तो आप वो नहीं कर पा रहे। दूसरा ये कि देखिए ईरान किस तरीके से तुर्की ट्रंप को जवाब दे रहा है। ट्रंप ने ले आके अपने वहां तमाम बेड़े खड़े कर दिए। उसने वो हॉर्मुज़ रेंज जो है उसने पानी सुखा दिया वहां। धमकी रोज दे रहे, हिम्मत नहीं पड़ रही कि अटैक कर दे। पिछले साल जो 12 दिन की लड़ाई में कूद पड़े थे तब का नतीजा जो रहा है, तो हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अटैक कर दे। धमकी रोज दे रहे। और अगर उसने हॉर्मुज़ का वो रास्ता अगर बंद कर दिया तो सारे जहाज खड़े रह जाएंगे अमेरिका के। तो ये आप देखिए वो रोज जो है वो तैयारी कर रहा है कि ठीक है तुम करो, हम तैयार हैं, तुम करो, हम तैयार हैं। और आप जो है वो दबे चले आ रहे हैं। वो खुलकर आपको कह रहा है कि साहब मैंने तो मोदी को फोन किया, मैंने ऐसा किया वैसा किया, और आपके श्रीमुख से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। बिल्कुल, लेकिन इसको लेकर आप जो अमेरिका और भारत के साथ डील हुई है एप्स्टीन फाइल से, इनको लेकर बचने वाले नहीं है। विपक्ष पूरी तरीके से घेरे हुए है, सड़कों पर भी उतर चुका है और इसकी शुरुआत आज से भोपाल में हो रही है। भारत ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है जिसमें कहा जा रहा है कि किसानों के हितों को पूरी तरीके से गिरवी रख दिया गया है। कांग्रेस के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी, उनको सुनते हैं। और आज उस कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। यानी इस मुद्दे पर अब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई है। यहाँ इसके पहले ही अभी जो SIR को लेकर हंगामा मचा हुआ है वो है ही, लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लग रहे हैं, उन पर सवाल पूछा जा रहा है, दुनिया भर में बदनामी हो रही है, लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा है। सुनते हैं जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र में जो एक विपक्ष का दायित्व होता है, उन लोगों के खिलाफ तानाशाही चालू कर दी है। लोकतंत्र में आवाज उठाना हिंदुस्तान की परंपराओं का हिस्सा है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की जो भाषा है वो शर्मसार करती है देश को। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस नंगी है पहले से, ये वर्ड है, ये देश के प्रधानमंत्री के हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जब चुप क्यों रहे, मौन क्यों रहे जब ट्रंप ने कहा मैं आपका पॉलिटिकल करियर कोलैप्स कर दूंगा? क्यों चुप रहे तब वो, जब उन्होंने कहा सीज फायर मैंने करवाया? जब देश के किसान 0% टैरिफ पर अपनी फसल अमेरिका जा सकती है और वहां 18% लगेगा जाने के लिए और उनका 0% में आएगा, ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री ने क्या हित देखा देश के किसानों का? तब चुप क्यों है?
एआई को लेकर जिस तरीके का सब्जबाग दिखाया गया, जो पूरी दुनिया में वो एक जो रोबोट की स्थिति बनी, चाइना से लाकर एक यूनिवर्सिटी की बात आई, ये अल्टीमेटली क्या था? मतलब लोगों को मैनेजमेंट से गुमराह करने का हिस्सा। तो अल्टीमेटली सच्चाई देश के सामने आए, सच्चाई से देश रूबरू हो, देश की स्थिति क्या है, देश के आम जनता की परिस्थिति क्या है, इससे देश के प्रधानमंत्री को वास्तविकता में अवगत होना चाहिए और देश को उस दिशा में ले जाना चाहिए। ये तो नैरेटिव वॉर है ना, सरकार जो कह रही है यूथ कांग्रेस को लेकर, उससे इस तरफ गिरफ्तारी हो गई, कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या होगा? सरकार तो सच है कि नरेंद्र मोदी तो पहले नोटबंदी को भी अच्छी बताते थे, नरेंद्र मोदी तो पहले कोविड में भी थाली बजवाते थे, नरेंद्र मोदी ने जीएसटी अच्छी बताई, नरेंद्र मोदी ने जब जब भी पाप किया इस देश के साथ, जब जब भी झूठ बोला इस देश के साथ, तो देश को साथ लेने की कोशिश की, नैरेटिव बनाने की कोशिश की और फिर लोगों के साथ कुठाराघात किया, वही याद चल रहा है। कांग्रेस के अंदर से सवाल उठ रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, लेकिन जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि राहुल गांधी एलओपी का जो दायित्व है वो निभाते हैं, हरदम बीजेपी से लड़ते हुए वो दिखते हैं, लेकिन मणिशंकर अय्यर पार्टी के अंदर से सवाल उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि मणिशंकर अय्यर जी की जो सोच है, जो विचार है, वो देश जानता है। जहां तक प्रश्न है राहुल गांधी का, एक से देशभक्त सच्चा नागरिक जो लगातार देश के विपक्ष की भूमिका निभाना, दलितों के, पीड़ितों के, दुखियों के, सर्वहारा के, किसानों के, युवाओं के, जहां परेशानी होती है, जहां दर्द होता है, जहां दुख होता है, वहां आवाज उठाते रहते हैं। और एक ही देश में नागरिक है ऐसा, सिर्फ एक नागरिक राहुल गांधी, जिसके खिलाफ देश के सारे मंत्री, सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पूरा उनका सिस्टम सब लगे हुए हैं, फिर भी दृढ़ता से अपनी बात कहते हैं, देश हित में कहते हैं, देश के लिए कहते हैं। जब मैं मणिशंकर अय्यर जी का इतना बोलने से पहले विचार करना चाहिए कि दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा है 200 साल की हिस्ट्री में जिसने 4000 किलोमीटर पैदल चल के सिर्फ प्रेम प्यार मोहब्बत की बात की, देश की समस्याओं की बात की। कि राहुल गांधी ही इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, मौका मिलने 100% मंत्री बनेंगे। किसने कहा? देश कह रहा है, चिल्ला चिल्ला करके आने वाला प्रधानमंत्री देश का राहुल गांधी है। किसी एक व्यक्ति या दो नेताओं के कहने से ना जाना है ना आना है। 100% आने वाले समय में देश का किसान चाहता है, देश का युवा चाहता है, देश का आम नागरिक चाहता है, देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। लेकिन उधर स्टालिन का बेटा भी कह रहा है कि जो तो ये वहां पर आज भोपाल में किसान सम्मेलन हो रहा है और जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, जिस पर प्रधानमंत्री गिरे हुए हैं, जो कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम होने का उनके ऊपर ठप्पा लगाया गया है, सरेंडर मोदी जो कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से, उसको लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से किसानों के और जो उद्योगपतियों के, व्यापारियों के हितों को एक तरीके से यहाँ दांव पर लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बड़े दबाव में हैं डोनाल्ड ट्रंप के। ये कौन सा दबाव है वही पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आपके ऊपर कौन सा ऐसा दबाव है जिसकी वजह से आप देश के हितों को भी एक तरीके से दरकिनार कर दे रहे हैं और उससे आप समझौता कर ले रहे हैं। इसीलिए कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम का ठप्पा लगाया गया है। बहरहाल इधर खबर शंकराचार्य से जुड़ी हुई भी बड़ी खबर आ रही है, लेकिन उसके पहले एप्स्टीन फाइल्स को लेकर, जिस पर हमारे देश में सवाल जवाब तक नहीं दिया जा रहा है, सवाल नहीं लिया जा रहा है, जवाब तो छोड़ दीजिए, सवाल पूछने वालों को जेल में डाला जा रहा है। लेकिन दुनिया भर में इस शर्मनाक खुलासे के बाद किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है वो जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। आज ब्रिटेन में जो ब्रिटेन के अमेरिका में राजदूत रहे हैं पीटर मेंडलसन, उनको इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अमलेंदु जी बिल्कुल, और ये बड़ी गिरफ्तारी है समीर जी, और एप्स्टीन मामले में दुनिया भर में गिरफ्तारियां हो रही हैं। यही बधाइयों के संदेश दिए जा रहे हैं एप्स्टीन मामले में अपराधियों को। केवल भारत में ही जो है वो, इसके पहले शाही परिवार के प्रिंस को गिरफ्तार किया गया, प्रिंस को गिरफ्तार किया गया, नॉर्वे में वहाँ के एक्स प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया। दुनिया भर में तलवारें लटकी हुई लोगों के ऊपर, जगह जगह इस तरीके का हो रहा है। लेकिन यहाँ जो है वो सिर्फ यही बचाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये विपक्ष के आरोप हैं यहाँ जो चल रहा है। लेकिन ये अमेरिका में यूके के पूर्व राजदूत जो थे पीटर मेंडलसन, इनको जो है एप्स्टीन के संबंधों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी गिरफ्तारी जो है इस मामले में सामने आई है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर यूके के राजदूत रहे हैं अमेरिका में पीटर मेंडलसन, उनको गिरफ्तार किया गया है। यानी दुनिया भर में वहां की सरकारें और वहां की जनता किस तरीके से उन लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है, कार्रवाई कर रही है जिन लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल्स में आए हुए हैं। लेकिन भारत में एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद, बहुत दबाव पड़ने के बाद स्वीकार भी किया हरदीप सिंह पुरी ने
कि 4 बार मिले हैं, जबकि ज्यादा बार मिले हैं। बहुत सारी बातें आ रही हैं, कैसे उन्होंने अपनी बेटी की कंपनियों को फायदा दिलवाया है, लेकिन उनको मंत्रिमंडल से हटाने की बात तो छोड़िए, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बर्थडे विश करते हैं, जमकर तारीफ करते हैं। हाँ बिल्कुल, और वो जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, अखबारों में आर्टिकल लिख रहे हैं। आज भी उनका कोई एक आर्टिकल एआई समिट पर हमने पढ़ा है, लिखा है। आर्टिकल लिख रहे हैं, जगह जगह जो है वो भाषण दे रहे हैं, टीवी चैनलों पे जा रहे हैं, सब कुछ बातें कर रहे हैं और बहुत उनका सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पुरी साहब आ गए हैं, स्क्रीन की फाइलों में इनका नाम है, पुरी साहब आ गए, इस तरीके का जो है वो किया जा रहा है। और उनके भी शर्मनाक बयान आप देखिए, बोले मैं मिला तो 4 बार, लेकिन अफसोस है कि कुछ कर नहीं पाया। इस तरह का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, और लगभग 40-41 मिनट जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। तो समीर जी, जो टॉपलेस की बात की जा रही है, तो इतना शर्म निरपेक्ष जो है सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है, ये आप देखिए तो यही मालूम पड़ेगा। जी बिल्कुल, इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी पुराने वीडियो भी दिखा रही है, हरदीप पुरी को भी बता रही है एप्स्टीन फाइल्स में कैसे नाम आने पर आप खामोश है, कैसे आप शर्मिंदगी की वजह से आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, संसद का, लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, तो फिर आपको सामना करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन अब सड़कों पर भी उतरे हुए हैं। जब ट्रेड डील का मामला आएगा तो एप्स्टीन फाइल्स का भी मामला आएगा, और निश्चित। और राहुल गांधी ने कहा कि जनरल नरवणे की किताब तो अब सेकेंडरी हो गई, असली मामला तो अब ये हो गया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इधर बीच सरकार बहुत एक कह लीजिए कि महीन तरीके से अपना काम भी करती जा रही है, और अब न्यायपालिका उसके निशाने पर है। जबकि न्यायपालिका पर आरोप ये लग रहे हैं कि वो सरकार के तमाम अपने फैसले कहीं न कहीं सरकार के पक्ष में झुके दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनके बावजूद न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर अब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि न्यायपालिका भ्रष्ट है। अमलेदु जी, आज अखबारों में खबर छपी है कि किस तरीके से न्याय कक्षा 8 की एनसीईआरटी की किताब में बाकायदा एक चैप्टर लिखा गया है कि जुडिशरी में किस तरह से करप्शन है, करप्शन इन जुडिशरी। हाँ, करप्शन इन जुडिशरी, जो इंडियन एक्सप्रेस अंग्रेजी का अखबार है समीर जी, उसने एक खबर प्रकाशित की है, और ये खबर है कि कल यानी सोमवार को कक्षा 8 की नई जो सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक जारी की गई है, इसमें हमारे समाज में जुडिशरी की भूमिका चैप्टर के हिस्से के तौर पर जुडिशरी में करप्शन एक सेक्शन शामिल है। और चैप्टर में जुडिशरी सिस्टम के सामने आने वाली चुनौतियों में जुडिशरी के अलग अलग लेवल पर करप्शन और जुडिशरी के सामने आने वाली मुश्किलों के अलावा जुडिशरी के सामने आने वाली कई मुश्किलें जो उनके बारे में इस पर चर्चा की गई है। पुरानी टेक्स्ट उसमें केवल जुडिशरी की भूमिका और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है और कोर्ट का स्ट्रक्चर और उन तक पहुंच के बारे में बताया गया था, लेकिन करप्शन का कोई जिक्र नहीं था। अब जो है इसमें कहा गया है कि ये कोर्ट को लगने वाले इस लंबे समय को बताने के लिए अक्सर जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड कहावत का इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग केस, नई किताब में सुप्रीम कोर्ट में 81,000 और हाई कोर्ट में 52,40,000 और जस्टिस ऑफ सबऑर्डिनेट में 4,70,00,000 जो है पेंडिंग केसेस की लगभग संख्या बताई गई है। अब ये जो इसमें एक जो सेक्शन है जुडिशरी करेक्शन, उसमें कहा गया है कि जज एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं जो ना केवल कोर्ट में उनके व्यवहार को कंट्रोल करता है बल्कि कोर्ट के बाहर उनके व्यवहार को भी कंट्रोल करता है, और इसमें जवाबदेही बनाए रखने के लिए जुडिशरी के अंदरूनी सिस्टम और सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए शिकायतें लेने के लिए एक तय प्रोसेस का जिक्र है। और कहा गया है कि 2017-21 के बीच 1600 से ऐसी ज़्यादा शिकायतें मिली। अब इसमें जो समीर जी जो दो बातें जो महत्वपूर्ण हैं वो ये हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर 2 बातें इसमें कही गई हैं, और यहीं से मंशा पर सरकार की जो है सवाल उठते हैं। इसमें कहा गया है कि न्याय के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत क्यों है, जो सेक्शन है। इसके बाद किताब जो है छात्रों को 2 यहाँ पर चर्चा करने के लिए कहती है, इलेक्टोरल बॉन्ड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार बताते हुए खारिज किया था, और कई जजों की बेंच थी उसमें। अब इसमें यह कहा गया है कि 2018 में सरकार ने राजनीतिक दलों के लिए फंड जुटाने के लिए एक तरीके के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू किए, जिससे लोग और कॉर्पोरेशन बिना नाम बताए पैसे डोनेट कर सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि बैंकों से जारी होने के बाद इन्हें सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां रिडीम कर सकती थी जो कुछ क्राइटेरिया को पूरा करती थी।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए रद्द कर दिया और कहा कि वोटर्स को जानने का अधिकार है कि पॉलिटिकल पार्टियों को कौन फंडिंग कर रहा है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2009 के बारे में किताब बताती है कि इसे लागू होने के कुछ साल बाद सरकार ने क्लॉज जोड़ा जिससे लोगों को इंटरनेट या सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के लिए जेल हो सकती थी। 2015 में एक लॉ स्टूडेंट ने इस क्लॉज को कोर्ट में चैलेंज किया, यह तर्क देते हुए कि यह बोलने की आज़ादी का उल्लंघन करता है और सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया। नए क्लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया और सरकार को इसे एक्ट से हटाने का निर्देश दिया। अब यह सेक्शन छात्रों से पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से हर मामले में क्या किया और क्यों किया। अब समीर जी, इसी तरीके 2005 के एनसीएफ पर आधारित पुरानी टैक्स को रैशनलाइज किया गया और कोविड महामारी के बाद कंटेंट लोड कम कर दिया गया, ये इसमें कहा गया। अब ये जो समीर जी है, सवाल ये है कि आप जुडिशरी में करप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रियंका गांधी ने संसद में कहा पीएमओ में करप्शन है, उस पर क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? बिल्कुल, अब ये छोटे बच्चों कक्षा 8 की किताब है। अब उन पीएम केयर्स फंड्स को आप आरटीआई से बाहर कर रहे हैं और लोकसभा सचिवालय को आप बता रहा है पीएमओ कि पीएम केयर फंड से सवाल ना पूछे जाए। यानी आप ये बताने की कोशिश छोटे बच्चों को कि जो सरकार है वो बड़ी साफ सुथरी है, लेकिन उस सरकार को साफ सुथरी नहीं रहने दिया जा रहा है जुडिशरी के जरिए। यही तो कहना चाह रहे हैं। आने वाले दिनों में सेना पर भी अब सवाल उठाए जाएंगे, उसमें भी भ्रष्टाचार की बात। केवल साफ सुथरी रहेगी तो सेवा तीर्थ, चूंकि नाम बदल दिया है, केवल सेवा तीर्थ जो है केवल वही साफ सुथरी रहेगी, ये जो है वो बताने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। समीर जी, तो ये साफ उदाहरण में भी आप देखिए कि जिसमें सरकार के खिलाफ जो फैसला आया है उस पर उदाहरण दिया उसी में दोनों बात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को लेकर भी और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर भी। तो ये जो है बताने की कोशिश की गई कि करप्शन जो है वो जुडिशरी में है। और सहारा किसका लिया गया? सहारा लिया गया है जो एक्स सीजीआई जस्टिस का भाई, बीआर का भाई, उनके एक वक्तव्य का सहारा लेकर न्यायपालिका पर यह तीखा हमला किया। एक चीज तो ये है, तो बहुत बड़ी बहस का विषय है और आज ही नहीं बहुत लंबे समय से चल रही है। करप्शन जुडिशरी में भी है, इससे कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन सवाल ये है कि कक्षा 8 के छात्रों को आप ये पढ़ा रहे हैं और बाकायदा एक अलग चैप्टर बनाकर जिसमें इस तरह के उदाहरण दे रहे हैं, उनके दिमाग में क्या असर पड़ेगा? 8वीं क्लास का बच्चा जो होता है वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी जो कही जाती है वो होती है। आप उसको जो शेप दे दीजिए वो शेप होती है। तो आप छोटे बच्चों के दिमाग में ये भर रहे हैं कि करप्शन जुडिशरी में है, सरकार जो है वो बिल्कुल जो है वो चरित्रवान है, इसमें कोई करप्शन नहीं है। आप ये दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो बच्चा ये पढ़ेगा और पढ़ के बड़ा होगा उसके दिमाग में एक बात रहेगी कि करप्शन जो है वो तो जुडिशरी करप्ट है, सरकार हमारी बड़ी ईमानदार है। ईमानदार है और सरकार को जुडिशरी के कारण वो सरकार ईमानदार नहीं रहने पाती है। ये इस तरीके की बातें भरी जाएंगी। बहरहाल अभी इसको लेकर हंगामा मचना तय है, क्योंकि सीधे सीधे जुडिशरी पर इतना बड़ा सवाल उठाया गया है और वो भी कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक में। एनसीईआरटी ने जो पाठ्यपुस्तक जारी की है, एनसीईआरटी की किताबों में पिछले 10 साल से लगातार कुछ न कुछ ऐसा किया जा रहा है कि जिससे शिक्षा व्यवस्था कहां पहुंच रही है, बिल्कुल गालगोटिया विश्वविद्यालय की स्थिति में पहुंच रही है। बहरहाल इधर उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर विवाद गहराता ही चला जा रहा है। उनके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज ही हो गई है, गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है और इधर उस पर राजनीति भी बहुत गर्म हो गई है और बीजेपी के भीतर इस मुद्दे पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। पहले सुनते हैं शंकराचार्य के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी क्या कह रहे हैं, कितना मजबूत ये केस है। और एक और भी नई बात आई, अमलेदु जी कल एक पत्रकार को भेजा था जिन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अब उस शंकराचार्य ने खुद ही दावा किया है कि वो इसी तरह के घिनौने आरोप लगाएं, इसके लिए उनको बहुत पैसा दिया जाएगा। इस तरह उसकी भी बाइट है, वो भी हम लोग सुनेंगे। उस पत्रकार की भी बाइट है, वो भी हम लोग सुनेंगे वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बिल्कुल उसको। और लेकिन पहले सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं शंकराचार्य के जो वकील हैं श्रीनाथ त्रिपाठी, उनको सुनते हैं और इसके अलावा शंकराचार्य को भी सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने, क्या इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, क्या चीजें हैं। चूंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप पहले के हैं, लेकिन अगर ये आरोप पहले के थे तो अचानक संगम में जो कुछ हुआ उसके बाद ये सारी चीजें कैसे आई है, तो इन सब चीजों को सुनेंगे। लेकिन इसको लेकर घमासान जबरदस्त बचा हुआ है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है, उनको अखिलेश यादव का ट्वीट भी देखते हैं, उसके बाद सुनते हैं शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। और लिखा है अखिलेश यादव ने कि
कि किस तरीके से राजनीतिक विद्वेष की वजह से और एक हिंदू धर्म के जो सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको कैसे अपमानित किया जा रहा है कि भाजपा हटाओ सनातन बचाओ। सच्चे संतों का अपमान करके भाजपा ने फिर साबित कर दिया है कि सिवाय अपनी पैसों की भूख और खुदगर्जी के वो किसी कोई की भी सगी नहीं है। भाजपाई की ये पुरानी कुकार्यशैली है कि जो भी भाजपाइयों के जुल्म, ज्यादती और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसे भाजपाई झूठे आरोपों से धमकाने, दबाने, मिटाने की साजिश करते हैं। भ्रष्ट भाजपाई, उनके मुखबिर, संगी साथी और सत्ता सजाती वाहिनी की बिगड़ी तिकड़ी नकारात्मकता का आपराधिक त्रिगुट है जिसका मंसूबा धन कमाने के लिए सत्ता हासिल करना है। ये सब के सब अपने अपने स्वार्थ के लिए एक अड्डे पर इकट्ठा है। वैसे ही एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। इनकी आपसी कटपट की भूमिगत आवाजें अक्सर बाहर सुनाई दी जाती है। इस मुद्दे पर तो सुनाई पड़ ही रही है अमलेंदु जी। बिल्कुल इस मुद्दे पर सुनाई पड़ ही रही है। किस तरीके से दो जो है वो डिप्टी जो है वो बता रहे हैं कि वो ये पाप है, महापाप है बटकों की चोटी खींचना, और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि ये किस तरीके से किया गया है। तो ये अखिलेश यादव ने इसको लेकर समीर जी ट्वीट किया। और जो तो सुन लेते हैं उनके वकील जो है श्रीनाथ त्रिपाठी, वो क्या कह रहे हैं। शंकराचार्य की गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है, केस दर्ज कराया गया है, और गिरफ्तारी कैसे संभव है कि नहीं है, क्या कुछ है, उनको सुनते हैं। देखिए, एफआईआर में और न्यायालय के आदेश में सबूतों का जिक्र नहीं था, तो मुझे लगता है कि पुलिस अभी सबूतों को जुटाएगी। सबूत जुटाने के बाद ही वह गिरफ्तारी की बात सोचेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने गाइडलाइंस में और अपने डायरेक्शंस में कहा है कि बिना सफिशिएंट एविडेंस के आप गिरफ्तारी कोई जरूरी चीज नहीं है। गिरफ्तारी तब की जाए और मजबूरी हो तब की जाए जब सफिशिएंट एविडेंस आ जाए। तो मुझे लगता है कि इसका पालन वो करेगी। जहां तक सूचना मिली है कि आज उन्होंने लखनऊ में शायद बच्चों का बयान वगैरह लिया है, तो आगे जैसा भी एविडेंस जुटा लेंगे तो आएंगे, अगर जरूरत होगी तो। आप लोग की तरफ से कोई हमारी तरफ से सारे प्रयास अभी हैं। 1-2 दिन में ही आपको जानकारी हो जाएगी। हम लोअर कोर्ट की भी प्रोसीडिंग के लिए तैयार हैं, हाई कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए। 1-2 दिन में ही आपको जानकारी इसकी हो जाएगी कि हम कहां प्रोसीड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर कि इतने बड़े पद को गिरफ्तार करना कहां तक संभव है? या देखें, गिरफ्तार करना और न करना ये उनकी समझदारी पर डिपेंड करता है। न करते तो ये सामान्य नागरिक के रूप में मेरी राय है कि न करें, और अगर करते हैं तो ये उनके लिए बहुत खतरनाक होगा, आग से खेलना होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये क्या जो उसके लीगल पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं उनके वकील श्रीनाथ त्रिपाठी सरकार। लेकिन अब वहां पर कोर्ट ने आदेश किया है, एफआईआर दर्ज की गई है। जाहिर सी बात है कि गिरफ्तार करना, उसके बाद फिर उनके पर केस दर्ज कराना और ज्यादा अपमानित करना, इसके अलावा क्या होगा। लेकिन शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि कोर्ट में सारी चीजें सब साफ हो जाएंगी कि क्या कुछ किया जा रहा है और इस षड्यंत्र के पीछे कैसे काम किया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। पहले सुन लेते हैं शंकराचार्य ने क्या कहा है इस मुद्दे पर। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। हम लोग तो मठ में है ही हैं, समय समय पर जनता से मिलते ही हैं। अगर वो लोग आएंगे तो जरूर उनसे मिलेंगे हम। हाँ, लेकिन ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, लगातार देखा गया है कि ऐसा षड्यंत्र पहले तो ऐसी घटनाएं नहीं हुई। जब आपने कई सारी चीजें हुई, कुंभ हुई, गौ माता के लिए आपने बोला, तभी ऐसी बात आ गई अचानक से। अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें हमको क्या कहना है। जो सच्चाई है वो ये है कि ये जो सरकार इस समय है ये चाहती है कि हम ही धर्माचार्य हों, हम ही सरकार हों। दूसरे जो गुरु हैं उन सबको या तो अपना अनुगत बना लिया जाए, जी हजूर बना लिया जाए, और या तो फिर उनको मान मर्दन करके समाप्त कर दिया जाए। तो बहुत सारे धर्म गुरुओं को उन्होंने अपना पालतू बना लिया है। कोशिश कर ली है कि अब वो उनकी यहाँ में यहाँ मिला रहे हैं, चाहे वो गलत करें चाहे सही करें। अब ये शंकराचार्य जी का पद है। 4 शंकराचार्य देश में है जो सनातन धर्म की रक्षा सदा से करते चले आए हैं। उन पे प्रहार हमारे माध्यम से उन्होंने शुरू कर दिया है कि या तो हमारे वश में हो जाइए और नहीं तो आपको किसी भी तरह से कुछ भी करके बर्बाद कर देंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि जो सच्चाई है वो समाप्त नहीं होती है, वो तो सदा बनी रहती है। जो झूठ है, फरेब है, जो धोखा है, वो आता है और जाता है। सच्चाई जहां की तहां है। इसीलिए 2500 साल
तो सच्चाई जहां है वहां है और गिरफ्तार करने आते हैं तो आए। ये शंकराचार्य का कहना है कि अब केस दर्ज किया है, गिरफ्तार करें। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है और बहुत गंभीर बात है। अमलेंदु जी कह रहे हैं कि बहुत सारे साधु संतों को उन्होंने पालतू बना लिया है और हम लोग देख भी रहे हैं कि सही गलत उसमें कुछ भी नहीं। यहां तक कि जब मंदिर तोड़े जाते हैं, मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, उसको भी तब भी नहीं आवाज उठती। हाँ, सही ठहरा, सही से ठहरा जाता है और सरकार के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो जो सरकार के समर्थन में खड़ा हो जाए वो साधु संत कैसा है? समीर जी, हम लोगों की तो परंपरा रही है कि साधु संत जो है वो सरकार से टकराते रहे, सरकार से सवाल करते रहे और राजा आकर साधु संतों क्या सिर झुकाता है। यहाँ तो साधु संत जाकर राजा के सिर झुकाने लग गए। ये हो गया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात स्वामी अभी मित्रोशरण ने कही, उन्होंने कहा कि ये सरकार चाहती है कि हम ही धर्माचारी और हम ही सरकार हो। देश में 4 शंकराचार्य जो सनातन धर्म की रक्षा करते आए हैं, अब इन्होंने उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। यानी मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार अब सनातन धर्म पर प्रहार कर रही है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। महत्वपूर्ण बात है कैसे वो धर्म पर प्रहार कर रही है। और या तो आप उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दीजिए, अन्यथा क्या होगा। अच्छा, एक चीज और भी है, अभी केवल यही केस नहीं है, अभी और केस दर्ज कराने की कोशिशें हो रही हैं अमलेंदु जी, क्योंकि जो कल खुलासा हुआ है एक बड़े षड्यंत्र का, एक पत्रकार को किस तरीके से उन्हीं अखिलेश ब्रह्मचारी ने उनको, आशुतोष ब्रह्मचारी ने उनको एक लालच दिया है, ऑफर किया कि आप अगर ऐसा करिए। एक बहुत ही किस तरीके का है ऑफर, आप सुनेंगे। उनकी बात हम सुनवाते हैं जो पत्रकार को उन्होंने ऑफर दिया कि आप अगर ऐसा करिए तो आपको माला माल कर दिया जाएगा, बहुत पैसा दिया जाएगा। और आपको कल हमने बताया भी था कि ये जिस व्यक्ति की ने FIR दर्ज कराई है उनके खिलाफ कम से कम 21 मुकदमे अभी भी लंबित है, बहुत ही गंभीर धाराओं में, और वो हिस्ट्री शीटर है, अभी भी वो हिस्ट्री शीटर हैं। अच्छा, अब एक नई बात आई, उनका नाम ही नहीं पता चल रहा है कि वो क्या नाम है। पिता का नाम उनके राजन सिंह है और खुद अखिलेश पांडे लिखते हैं, फिर ब्रह्मचारी पता नहीं कब बन गए। और एक बात है कि वो उनके रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। बहरहाल पत्रकार को सुनते हैं किस तरीके से उन्होंने शंकराचार्य के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए या उनके उन पर गंदे आरोप लगाने के लिए कैसे उनको क्या ऑफर दिया गया है, सुन लेते हैं। देखिए, आशुतोष पांडे से मेरा कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है कि जो आशुतोष पांडे के खिलाफ मैं लिखूं, बयान देने आया हूं या बयान दिया है। हाँ, हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि मैं वहां अपने घर पे रहता हूं, वहां से निकला था रास्ते में, वहां बैठा था और उसके बाद में बाइक पे अपने घर में बात कर रहा था तो 3 लोग आए थे और जिनको मैं जानता नहीं हूँ, उन्होंने हमारे पिताजी का नाम लिया। तो चूंकि पिताजी का जब नाम लेता हूँ तो समझ में आता है कि कोई खास होगा, तो उन्होंने नाम लिया, उनसे बातचीत हुई मेरी। फिर बातचीत होते तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक मामला है यार, आप करा दीजिए। हमने कहा क्या मामला है, क्या कराना है? तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, आपके एक बहुत अच्छे खास है, तो उनसे हम बात कराते। तो हमने कहा किससे बात करानी है, बात कराइए। तो उन्होंने अपने फोन से मेरी बात कराई। तो उन्होंने उधर से वो बोले कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। तो हमने कहा बताइए जी। कहने लगे कि पहचाने हो? तो हमने नहीं पहचान पाए। बोले पहचानिए देखिए। तो हमने कहा अच्छा जी भैया प्रणाम। आवाज समझ में आ गई तो हमने कहा जी भैया प्रणाम बताएं। कहने ठीक है, वो सब बढ़िया है। हमने कहा कल वो हम आ नहीं पाए। तो हमने कहा इतना ज्यादा हमारा क्लोजपन भी नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमसे कहा कि यार कि स्वामी जी हैं, एक वो बहुत ज्यादा है, उनको ठीक करना है थोड़ा सा, उसमें आप करिएगा। तो हमने कहा क्या है? तो कहने लगे वो यार तुम अपनी बेटी के लिए। हमने कहा यार कैसे सोच सकते हो, मतलब बड़े भैया तुम ये अपनी बच्चियों को लेकर कैसे तरीके से कर दे? कहले नहीं, हम आपकी पूरी तैयारी वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, सारी चीजें हैं। तो शंकराचार्य जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? मेरी बातचीत शंकराचार्य जी से मुलाकात करने का इतना था कि मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण दे सकूं कि मेरा ना तो उनसे कोई लेना देना है, ना तो इस मठ से, और ना तो अब ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये षड्यंत्र भी और काम कर रहे हैं। पूरा जो तंत्र है, सिस्टम है, वो कैसे काम कर रहा है। इकोसिस्टम की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो ये वैसा ही इकोसिस्टम यहाँ भी काम कर रहा है। हाँ, ऐसा इकोसिस्टम जो है यहाँ भी काम कर रहा है समीर जी। ये देखने में आ रहा है कि अब ये अंदरूनी लड़ाइयाँ जो बीजेपी के अंदर की हैं वो किस तरीके से कहाँ तक बढ़ रही हैं, ये देखने में आ रहा है। तो अब ये इकोसिस्टम जो है, ये इको इसमें ज्यादा हो रहा है, सिस्टम कम बचा है। लेकिन ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है ये साफ दिखाई पड़ रहा है, और कैसे अपराधियों के जरिए जो संत साधु बने हुए हैं उनके जरिए शंकराचार्य के खिलाफ घिनौने आरोप लगाए जा रहे हैं।
अब क्या कुछ होगा तो अदालत तय करेगी, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो तो हम आप सारे लोग देख ही रहे हैं। बहरहाल, लेकिन इस समय जो एक बड़ा मुद्दा है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं और कैसे उनकी जो एक चटपटाहट है वो दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसके खिलाफ जो डील हुई है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है और आज किसान चौपाल आयोजित की गई है भोपाल में। बने रहिए डीबी लाइव के साथ तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए और विश्लेषण के लिए। इस कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त